अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.6 जो कि हमारे सेकंड चैप्टर यानी कि फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर से है, जो कि है वेक्टर्स से रिलेटेड चैप्टर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आपको लेंथी ज़रूर लगेगी, लेकिन इस प्रॉब्लम में जो आपका एक बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो कि है किसी भी वेक्टर, किसी भी सिंगल वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो बताना, वो इस प्रॉब्लम के अंदर बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इससे प्रीवियस वाली दो तीन प्रॉब्लम्स के अंदर हम मैग्नीट्यूड तो फाइंड करना बड़ी अच्छी तरह से सीख चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने किसी वेक्टर की जो है वो डायरेक्शन फाइंड नहीं की थी। लेकिन ये इस प्रॉब्लम में जब हम जो है वो डायरेक्शन जो है वो फाइंड करेंगे, तो उससे जो है उस पॉइंट्स को जो है वो उन पॉइंट्स को बड़ी अच्छी तरह से समझिएगा कि किस तरह से जो है वो हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसने हमें बताया क्या हुआ है। स्टेटमेंट है गिवन दैट अ वेक्टर ए, एक वेक्टर है ए जो है 2i प्लस 3j। एक वेक्टर ए हमने लिख लिया 2i प्लस 3j एंड बी, और एक दूसरा वेक्टर है बी जो कि है 3i माइनस 4j, वो भी हमने लिख लिया 3i माइनस 4j। दो वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी में स्टेटमेंट जो है वो रीड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो वो मिस कर देते हैं। वो समझेंगे, अक्सर स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि अच्छा हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ए वेक्टर ए जो कि है यानी कि ए प्लस बी का सम है, और उसका नाम उसने दे दिया है सी, यानी कि हमने कोई वेक्टर सी फाइंड करना है जो कि बहुत ईजी है। क्या करना है, ए प्लस बी। और बिल्कुल इसी तरह हमने एक सेकंड पार्ट के अंदर एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका नाम उसने हमें बता दिया कि डी रखना है, और वो कैसे आएगा 3a, यानी कि a को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम्स ऑफ b। हालांकि ऐसा नहीं है, हमें फाइंड ये जो दो वेक्टर ना c और d, इनकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है एंड देन इनका जो एंगल जो है वो भी हमने जो है वो फाइंड करना है। तो इनकी मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड तभी आएगी ना जब हमें पहले वो वेक्टर पता होगा। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं वेक्टर c सिंपली, जो कि है a प्लस बी। तो हम लिख लेते हैं कि हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं वेक्टर c जो कि है a प्लस बी। और ये उसने ही हमें बताया है कि c वेक्टर असल में कैसे आएगा, जब आप a में b को ऐड करेंगे। तो हम वेक्टर a लिख लेते हैं। वेक्टर a हमारा क्या है 2i प्लस 3j, वेक्टर a हो गया, प्लस बी वेक्टर क्या है 3i माइनस 4j। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हम x वाले में x वाला कंपोनेंट और y में y वाला पार्ट, यानी i कैप वाले में ऐड होगा और j कैप वाले में j कैप। तो 2 यहाँ पे हमारे पास है ना i के साथ 2, और यहाँ पे i के साथ क्या है 3, तो 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा हमारे पास 5i। अच्छा, अब y के केस में थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे है प्लस 3 जबकि यहाँ पे है प्लस माइनस 4, तो क्योंकि 4 जो वो बड़ा है तो माइनस 4 यानी प्लस, यानी कि 3 माइनस 4 क्या आएगा -1। तो 1 हम क्योंकि नहीं लिखते तो सिंपली क्या आ जाएगा माइनस जे। अंडरस्टूड सी बात है, ये क्या है -1 इंटू जे। अच्छा, ये हमने क्या फाइंड किया, अभी सिर्फ वेक्टर सी फाइंड किया जो कि हमारा क्या था a प्लस बी। लेकिन उसने हमें स्टेटमेंट में सी वेक्टर फाइंड करने के लिए नहीं कहा, उसने कहा उसकी मैग्नीट्यूड निकाल ले एंड देन एंगल। सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं सी की मैग्नीट्यूड, और हमें पता है मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला क्या होता है कि एक्स वाला पार्ट जो, आप क्योंकि सी हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी एक बड़ी बात ध्यान से, तो सी का ही एक्स वाला पार्ट उसका क्या आएगा स्क्वायर, प्लस सी का ही क्या आएगा वाई वाला पार्ट और उसका क्या आएगा, अब एक्स वाले से हमारा आई कैप वाला और वाई का मतलब ये है कि जे कैप वाला। अब सी एक्स हमारे पास क्या है 5, कैलकुलेशंस में आ जाते हैं, तो 5 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस अब y के साथ क्या है -1, ठीक है, -1, और इसका क्या आएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अब यहाँ पे प्लस लिखें या माइनस लिखें से कोई फ़र्क वैसे पड़ेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि होना तो उसने स्क्वायर ही है ना। तो ये आ जाएगा 25 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 26। और जब आप 26 का जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, तो ये आएगा
एग्जैक्टली ये आएगा 5.09। उसको आप जो है वो जब राउंड करेंगे यानी कि ये आएगा 5.09, तो जब आप इसको राउंड करेंगे देन आपके पास ये आ जाएगा 5.1। अच्छा, अब ये आ गई है इस सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड। अब हम चलते हैं इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझिएगा बच्चों। देखिए, सबसे पहले डायरेक्शन की तरफ जाने से पहले आप एक चीज़ समझें, और वो चीज़ ये है कि आप पहले वेक्टर को गौर से देखिए। वेक्टर को जब हम गौर से देख रहे हैं सी को, तो हमें पता चल रहा है कि जो आई यानी एक्स एक्सिस की जो वैल्यू, एक्स के लॉन्ग जो वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज +5। लेकिन जे यानी वाई एक्सिस के लॉन्ग जो वैल्यू यानी कि वाई की तरफ जो उसका पार्ट है वो क्या है, नेगेटिव, यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव। तो अब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसके अंदर एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव आए लेकिन वाई की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव? ज़रा सोचिए, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि याद करने पे आपको याद आना चाहिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो बनता है। ये क्या बनता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो अगर हम ज़रा थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करें तो हमारे पास ये आ जाएगा वेक्टर हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये वेक्टर आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और वाई क्योंकि जो है वो ओरिजिन से नीचे यानी कि डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो एक्चुअली हमारा ये जो वेक्टर है ये कहाँ पे लाया कर रहा है, ये वेक्टर हमारा लाया कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। अच्छा, अब आप जो है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको, यानी कि हमारे पास जो बेसिकली जो चीज़ होती है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर जो है वो वेक्टर आ जाता है तो उसका जो फार्मूला होता है ना वो होता है थीटा, और हम उसके लिए क्या फाइंड करते हैं, 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं फाई एंगल को। अब ये फाई एंगल क्या है, ये फाई एंगल जो है ये हमारा एंगल कैसे निकलेगा, यानी कि ये वेक्टर जो कि फैक्टर जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और वो जो हमारा जो फाई एंगल निकलेगा, आप चाहे तो इसी के अंदर ही जो है वो फाई का लिख सकते हैं। उसको निकालने का सिंपल सा तरीका ये है कि हम क्या लिखते हैं, अगर आप 360 को साथ लेके चलना चाहें तो कोई जो है वो इसमें नहीं है, लेकिन अगर आप फाई को लैदा से सॉल्व करके तो फिर इस इक्वेशंस में से इस इक्वेशन थीटा में से माइनस करना चाहे तो इट्स ओके। बात वही है जैसे जनरली जो है वो क्या होता है, tan इनवर्स y पार्ट डिवाइडेड बाय x पार्ट। अब ये जो मैं y पार्ट x पार्ट, ये एक्चुअली मेरा एक मेथड है इसको चीज़ों को याद रखने का, तो मैं इसको इसलिए जो मैंने मेंशन किया ताकि आप लोगों को भी जो है वो इजी रहे। अब ये y पार्ट डिवाइडेड बाय एक्स पार्ट, लेकिन इसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड आएगी इसकी। यहाँ पे क्या होगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखिएगा। तो अगर जो है वो हम प्रीवियसली देखें तो हमारे पास जो वाई पार्ट बनता है वो इस हिसाब से क्या बनता है 1 यहाँ पे, और ये कौन सा बनता है 5। तो कहने का मतलब ये है कि फाई जो है वो हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स 1/5। तो 1/5 होता है बच्चों 0.2 होता है, तो tan इनवर्स आएगा हमारे पास 0.2। और अगर आप कैलकुलेट, अच्छा अब tan इनवर्स प्लीज़ यहाँ पे जो है वो कोई गलती मत कीजिएगा, स्टूडेंट बड़ी जल्दी जो है वो सीधा निकालते हैं। अच्छा जी, tan दबाया और साथ में जो है वो आगे आर्गूमेंट लिख लिया, दिस इज़ नॉट tan, दिस इज़ tan इनवर्स, ठीक है। वो जो ऊपर -1 वाला होता है ना, tan के ऊपर जो माइनस, यानी कि शिफ्ट प्रेस करके जो है वो फिर जो है वो आप सॉल्व कीजिएगा, तो ये आएगा 11.3। तो हम इसको जो है वो ऑलमोस्ट लिख लेते हैं 11 डिग्रीज, तो ये हमारा आ गया 11 डिग्री। लेकिन ये अब फाई आया है, यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो समझते हैं कि हमने थीटा निकालना है, दैट इज़ tan इनवर्स, लेकिन वो चीज़ भूल जाते हैं कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर वेक्टर हो तो उसका फार्मूला क्या होता है, उसका होता है फार्मूला 360 डिग्री -5। और ये जो चीज़ आपने सारी फाइंड की, दिस इज़ फाई, दिस इज़ नॉट बेसिकली थीटा। तो अब हम चलते हैं थीटा की तरफ। तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्रीज -11 डिग्रीज, एंड हैंस हमारे पास क्या आ गया बच्चों, हमारे पास थीटा आ गया 360 -11 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 349 डिग्रीज। तो ये हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया, यानी कि जो सी वेक्टर था हमने उसकी मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ली है और उसकी डायरेक्शन भी फाइंड कर ली है। ये जो हमारा सी वेक्टर है देखिए 5.1 एंड 349 डिग्रीज। अब हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ, जो कि उसने हमें कहा है फाइंड करना, जो कि है डी। और डी क्या है, 3a - 2b, 3a - 2b।
तो हम पहले इसको जो है वो लिख लेते हैं। अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, डी वेक्टर, और डी वेक्टर है क्योंकि इसलिए इसके वेक्टर का निशान आ गया जो कि हमारा 3a माइनस 2b। लेकिन ये तभी आएगा जब पहले आप 3a फाइंड करें और फिर 2 टाइम्स ऑफ b फाइंड करें, कोई मसला नहीं है। 3a का मतलब ये है कि a वेक्टर को आप सिंपली किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो वेक्टर a जो है वो हम लिख लेते हैं, जो कि हमारा क्या था, 2i प्लस 3j। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6i प्लस 9j। ये आ गया हमारे पास, ये क्या है, 3a वेक्टर। अब हम देखते हैं 2b वेक्टर। 2b बिल्कुल इसी तरह से, यानी कि b वेक्टर को हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। b वेक्टर क्या है, 3i माइनस 4j। तो हमारे पास आ जाएगा 2b क्या आ जाएगा, 6i प्लस माइनस माइनस 8 एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, j। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2b। ये हमने अब 3a भी फाइंड कर लिया और 2b भी फाइंड कर लिया। तो हमें जो है वो 3a और 2b नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, 3a माइनस 2b चाहिए, 3a माइनस 2b चाहिए। तो हम पहले d लिख लेते हैं। d क्या था हमारा, 3a। तो 3a क्या आया हमारे पास, 6i प्लस 9j। अब क्योंकि माइनस है तो थोड़ा सा ध्यान से काम कीजिएगा, माइनस, इसमें से माइनस क्या करना है, 2b, जो कि ऊपर वाली लाइन में लिखा हुआ है, जो कि है 6i माइनस 8j। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, जब हम x वाले पार्ट में से x वाला पार्ट जो है वो माइनस करेंगे, यानी कि 6i में से 6i, तो ये तो 0 आ जाएगा, यानी कि i वाला पार्ट लिख लेते हैं, चलें आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए, 0i, ठीक है। और देन हमारे पास क्या आएगा, 9j माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस 8। तो 9 प्लस 8 क्या होता है, 17। तो ये आ जाएगा 17j। तो अगर हम इसको प्रॉपर लिखें तो हमारा जो डी वेक्टर आएगा ना बच्चों, वो आएगा सिंपली 17j। ये मैंने सिर्फ ऊपर वाला स्टेप सिर्फ आप लोगों की क्लैरिफिकेशन के लिए लिखा था, ठीक है। अब हमने डी वेक्टर फाइंड कर लिया, लेकिन हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी मैग्नीट्यूड। तो अगेन मैग्नीट्यूड का फार्मूला क्या होता है बच्चों, जी बिल्कुल, इसका x वाले पार्ट का स्क्वायर प्लस उसका जो है वो y वाले पार्ट का स्क्वायर। अब क्योंकि x पार्ट तो है ही नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो कोई मसला नहीं है, दैट इज़ 0 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर। तो एक्चुअली ये 17 स्क्वायर यानी कि जो है वो 17 का स्क्वायर, और फिर जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 17 ही आना चाहिए ना। तो हमारे पास जो है वो d की मैग्नीट्यूड क्या आ गई, सिंपली 17 आ गई, ठीक है। तो यही हमने एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे फाइंड कर ली, जो कि क्या था, d, और ये उसकी मैग्नीट्यूड आ गई 17। अब हम ज़रा इसकी डायरेक्शन पे चलते हैं। देखो बच्चों, डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम किसको ऑब्जर्व कर रहे थे, किसको ऑब्जर्व किया था, वेक्टर को। तो एक्चुअल वेक्टर क्या था, डी वेक्टर। तो अगर आप जो है वो डी वेक्टर को गौर से देखें तो उसका एक्सिस के लॉन्ग तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं है। ये सारे का सारा किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग, यानी कि ये किसके लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये किसी क्वाड्रेंट में लाए नहीं करेगा, बल्कि किस में लाया करेगा, सिर्फ वाई एक्सिस के लॉन्ग। यानी कि अगर आप जो है वो इसको जो है वो इस तरह से अगर आप इसको ड्रॉ करें, ठीक है, जैसे हमने जो है वो प्रीवियस वेक्टर जो है वो ड्रॉ किया था, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा वेक्टर है वो बेसिकली कहाँ पे है, ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के अलोंग है। तो यहाँ से भी हम देखने से बता सकते हैं कि इसका एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। लेकिन अगर आप फार्मूले से करना चाहें तो वो भी हम कर लेते हैं। वो फार्मूला क्या होता है, लेकिन इस केस में फिर हमें 360 में से कुछ माइनस सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो किसी क्वाड्रेंट में लाया नहीं ना कर रहा। तो सिंपली हमारा इस केस में आएगा tan इनवर्स y पार्ट ओवर x पार्ट, ठीक है। अच्छा, अब y पार्ट तो हमारा क्या था, 17, ठीक है, लेकिन x पार्ट क्या है बच्चों, 0। तो हमें पता है कि हम जब भी 0 से जो है वो किसी टर्म को डिवाइड करवाते हैं तो अनडिफाइंड, जिसको आप लोग इन्फिनिटी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये इन्फिनिटी। अब इस चीज़ को ज़रा ना सोचिए, अब जिन लोगों का तो मैथमेटिक्स यानी पी इंजीनियरिंग या ICS के, और जिन्होंने फर्स्ट ईयर में जो है वो मैथमेटिक्स में देखा, तो उन्हें यहाँ से देखने से अंडरस्टैंड वो कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो कि जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी, फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स नहीं था, उनके लिए ये है
कि बट आपने इस तरह से सोचना है। इन्वर्स का मतलब ये है कि आप वो एंगल सोचो जिस पे जो है वो टेंजेंट की वैल्यू अनडिफाइन हो जाए। तो अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें ना, तो टेंजेंट 90 डिग्री अगर आप करो ना, तो टेंजेंट 90 पे जो है वो आपको जो है वो मैथ एरर आ जाएगा, यानी कि इट इज़ अनडिफाइंड। तो कहने का मतलब ये है टेन इन्वर्स, इन्वर्स को इस तरह से भी सोचा जा सकता है, ठीक है। दोबारा इस बात को समझो कि टेंजेंट इन्वर्स का मतलब ये है कि हमने टेंजेंट की वो वैल्यू सोचनी है जहाँ पे टेंजेंट जो वैल्यू टेंजेंट जो है वो क्या हो जाए, अनडिफाइन हो जाए। तो टेंजेंट किस पे अनडिफाइन होता है, 90 डिग्रीज पे। किस पे अनडिफाइन होता है, 90 डिग्रीज पे। तो यहाँ से हमारा कैलकुलेशंस के थ्रू भी एंगल कितना आ गया, 90 डिग्रीज। और हमने जो है वो वेक्टर से पहले ही ड्रॉ करके अंडरस्टैंड कर लिया था कि 90 डिग्री कैसे आ रहा है, क्योंकि वो सारे का सारा किसके लॉन्ग था, हमारा वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग था, उसका एक्स पार्ट क्या था, 0 था। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपकी बहुत सारी कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।